पता चल जाएगा कि ये बंदा देने वाला है या नहीं देने वाला। वर्किंग कैपिटल अगर नहीं है तो कोई कंपनी काम करने के लिए पॉसिबल नहीं। काम करने के बाद अगर वो क्लाइंट टाइम पे पैसा नहीं देता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक है, तंदुरुस्त है और हेल्थी है। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं आप सबके यूज के लिए बना रहा हूं। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। स्पेशली जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस में नए नए एंटर किए हैं, जो प्रोप्राइटर है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही जानकारी मिलने वाली है और इस वीडियो के जरिए आप बहुत जो पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है उसको आप रिजॉल्व करने वाले हो। तो बने रहिएगा ये वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर एक बिजनेसमैन हो या एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, उस कंपनी के लिए पेमेंट लेना सबसे बड़ी मुश्किल टास्क होती है और पेमेंट रिकवर करना सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है एक बिजनेसमैन के लिए। अगर आप किसी बिजनेसमैन को पूछो, वो पहले पूछेगा आपको कि पेमेंट क्या सही तरीके से देते हैं, जो कंपनी में हम लोग काम करते हैं क्या वो कंपनी पेमेंट टाइम पे देती है या नहीं देती है। पहला क्वेश्चन यही आता है दोस्तों। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सोचने के बाद और हर एक जगह पे पिन पॉइंट उठा के ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो जरूर कुछ पॉइंट जो है, जरूर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो ये वीडियो के लास्ट तक आप मिस मत कीजिएगा और डटे रहिएगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो प्रोप्राइटर है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, कोई भी बिजनेस हो, वो बिजनेस करने के लिए पहला चीज होती है वर्किंग कैपिटल। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल अगर नहीं है तो कोई कंपनी काम करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल कंपनी के लिए 101% चाहिए ही चाहिए। बिना वर्किंग कैपिटल का कंपनी चलाना या कोई भी फर्म चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इसीलिए जो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है, तो जो बिजनेसमैन होता है उसको टाइमली पेमेंट रिकवर करके लेके आना, पेमेंट को बिना रुकावट के अपनी कंपनी के अंदर स्टोर करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जबकि कोई क्लाइंट के पास अगर वो बिजनेसमैन काम करता है तो वो बिजनेसमैन काम करने के बाद अगर वो क्लाइंट टाइम पे पैसा नहीं देता है तो प्रॉब्लम हो जाती है जो बिजनेस करने वाले को, और उसको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने 2021 में एक पोर्टल जारी किया है, एमएसएमई समाधान। इसके ऊपर मैं प्रॉपरली डिटेल में आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा और उसको कैसे फिल करना है एमएसएमई पोर्टल के अंदर, पेमेंट ट्रैकिंग का, डिलेड पेमेंट ट्रैकिंग का, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दूंगा। उससे पहले जनरली कौन से तरीके हैं जो पेमेंट हम लोग रिकवर कर सकते हैं क्लाइंट से, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्लाइंट क्या होता है, काम तो करवा लेता है, कुछ आप लोगों को कुछ एडवांस पैसा देके काम तो करवा लेगा, लेकिन जब मेन बैलेंस पेंडिंग पेमेंट हो जाती है, पूरा काम खत्म होने के बाद जो पेंडिंग पेमेंट बच जाती है, वो जाके ज्यादातर 99% लोगों का पेमेंट अटक जाता है पेंडिंग पेमेंट में आके। वो पेंडिंग पेमेंट लेने के लिए जिस बिजनेसमैन को बहुत ही हालत खराब हो जाती है, उसको कोर्ट तक जाना पड़ता है, उसको केस तक लड़ना पड़ता है, बहुत सारा कुछ इश्यूज फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए हर एक बिजनेसमैन को एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पेमेंट का रिकवरी करना चाहिए, तब जाके पेमेंट ऑन टाइम पे मिलता है। मान लो कोई क्लाइंट को आपने बिल सबमिट कर दिया और वो बिल आना चाहिए 30 दिन या 45 दिन के बाद। अगर वो बिल 45 दिन के बाद भी नहीं आ रही है, 30 दिन के बाद भी नहीं आ रही है, तो आपको जनरली आपका स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहिए, मतलब इंप्रूवमेंट कर देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको आपका जो स्ट्रैटेजी है वो वहां से जारी कर देना चाहिए, लगा कर देना चाहिए। उसके बाद आपका पेमेंट क्यों नहीं आएगा वो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको 101%
पता चल जाएगा कि ये बंदा देने वाला है या नहीं देने वाला है। तो स्टेप ये है कि दोस्तों, अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, मान लो कि आपका पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा है, 45 दिन हो गया लेकिन आपका क्लाइंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपका मेल के ऊपर, तो आपको जनरली दोस्तों एक फ्रेंडली रिमाइंडर डालना है। फ्रेंडली रिमाइंडर इन द सेंस कि कोल्ड मेल लिखना है आपका क्लाइंट को कि ये मेरा पेमेंट इतने दिन डिले हो गया है, ये डेट पे आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है, तो प्लीज मेरा पेमेंट दे दो। उसके बाद 3 दिन छोड़ देने का, वो मेल डाल के 3 दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ व्हाट्सएप मैसेज मत करो, कॉल करो, कोई नॉर्मल मैसेज नहीं, सिर्फ मेल रिमाइंडर डाल दो कि आपका पेमेंट इतने दिन में आना चाहिए था, इतने दिन में नहीं आया। उसके बाद 3 दिन तक आपको साइलेंट हो जाना, कुछ भी नहीं, मेल कम्युनिकेशन या व्हाट्सएप ना कॉल, कुछ भी नहीं करना है, आपको शांत रह जाना है। 3 दिन के बाद जनरली आपको फिर से एक फाइनल रिमाइंडर डालना है। 2 ईमेल इनफ है, फाइनल रिमाइंडर डालो आप कि आपको ये पेमेंट ये डेट पे आना चाहिए था लेकिन ये डेट पे आपको नहीं मिला। उसके बाद अगर फाइनल रिमाइंडर देने के बाद भी आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको नेक्स्ट काम करना क्या है, एक डिमांड लेटर लिखने का। डिमांड लेटर इन द सेंस इक्विवेलेंट एक नोटिस टाइप का होता है। अगर इस लेटर का डिटेल आपको चाहिए तो मुझे कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो, या मेरा ये मोबाइल नंबर है नीचे का, ये मोबाइल नंबर पे भी आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको डिमांड नोटिस का जो फॉर्मेट है वो मैं दे दूंगा। आपको 3 दिन के बाद एक डिमांड लेटर पुटअप करना है, इतना पेमेंट, उसमें पूरा डिटेल होना चाहिए, आपका एमएसएमई नंबर तक उसमें होना चाहिए। एमएसएमई जो उद्यम आधार का नंबर है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। हर एक चीज जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके पीओ के अंदर मेंशन हुआ है तो उसमें पूरा डिटेल में डिमांड लेटर के अंदर होना चाहिए। कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आपका बकाया अमाउंट कितना है, वो उस डिमांड लेटर के अंदर डेफिनेटली मेंशन होना चाहिए दोस्तों। अगर इतना डिमांड लेटर डाल के आप छोड़ देते हो, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको या तो वो रिवर्ट करना पड़ेगा, या नहीं करता है तो देन आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो है कि आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा दोस्तों। जो आपका क्लाइंट है उसको लीगल नोटिस आप 15 दिन के बाद डिमांड लेटर के साथ में वो लीगल नोटिस क्लाइंट को भेजना पड़ेगा। अगर वो लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं दे रहा है, देन आपको एक फॉर्मल एमएसएमई कंप्लेंट रेज करना पड़ेगा। एमएसएमई कंप्लेंट मतलब ये जो एमएसएमई के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है, स्मॉल माइक्रो मीडियम कंपनीज जो है वो एमएसएमई के अंदर आता है। अगर आपके पास उद्यम आधार रजिस्टर्ड है, उसके बाद ही आपने जाके क्लाइंट के पास काम किया है, तो आपका केस 101% लिया जाएगा। तो एमएसएमई के अंदर आप केस रजिस्टर कर दो, आपका इनवॉइसेस, पीओ, आपका मेल कम्युनिकेशन, आपका डिमांड लेटर जो वगैरह आपने दिया है वो सब अटैच करके एमएसएमई के अंदर दे दो। एक बार एमएसएमई में आप केस फाइल कर दिए, उसके बाद आप क्या करना है, एमएसएमई को पूरा हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट फाइल लेके जाके देना है और वो डॉक्यूमेंट इवेलुएट करेगा एमएसएमई, और उसके बाद आपका केस जो है ग्रांटेड लिया जाएगा। उसको भी एक लीगल नोटिस जाएगा, आपको भी एक नोटिस आएगा। उसके बाद कितने दिन के बाद उसको बुलाना है एमएसएमई खुद डिसाइड करेगी। आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसके बाद उनका भी लॉयर रहेगा, आपका भी लॉयर रहेगा, आमने सामने बैठ के आपका जो पेमेंट सेटलमेंट है 101% होगी। अगर एमएसएमई के थ्रू भी नहीं करना है आपको, और भी जल्दी चाहिए पैसे, तो आपको आर्बिट्रेटर को हायर करना पड़ेगा। अगर आर्बिट्रेटर आपका कोई नियर बाय आर्बिट्रेटर्स है तो आर्बिट्रेटर्स को देके जाके आपको पेमेंट रिकवर कर सकते हो। अगर आर्बिट्रेटर से नहीं हो रहा है तो आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, खुद जाके फेस टू फेस बैठ के नेगोशिएशन करके ले सकते हो आर्बिट्रेटर से पहले। ये भी एक स्टेप होता है, नेगोशिएशन करके भी आप थर्ड पार्टी से लेके जाके नेगोशिएशन करके हो सकता है। अगर ये सब नहीं हो रहा है, मान लो आप पुलिस केस करने जाओगे, एफआईआर दर्ज करने जाओगे, तो ये सब नहीं होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि ये क्रिमिनल केस नहीं होता है, तो ये पुलिस स्टेशन में केस वगैरह कुछ जो भी है वो दर्ज नहीं होगा, वो जाएगा सिविल कोर्ट को। सिविल कोर्ट में जाएगा तो आपको 3 से 4 साल तक आपका केस पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है लेबर कोर्ट जाओ, लेबर कोर्ट का भी लंबा प्रोसीजर है, लेबर कोर्ट में भी जो है आपका केस लंबा खींच सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, आपको बेटर वे है कि एमएसएमई के अंदर आपको केस फाइल करे और 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट मिलने का संभावना होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशन चैनल, और इसके ऊपर और भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और कोई डाउट है आपको तो प्लीज मेरे को मैसेज करना और आपका मैसेज को मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।